अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, आज की वीडियो एक ऐसी दिल दहला देने वाली और अफसोसनाक हकीकत पर मबनी है जो ना सिर्फ इंसान को हिला कर रख देती है बल्कि हमारे मुआशरे के इखलाकी ज़वाल पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। आज की कहानी एक ऐसे शख्स की है जो कानून का मुहाफिज रह चुका था, जिसने सारी ज़िंदगी जराइम को रोकने के लिए वर्दी पहनी, मगर रिटायरमेंट के बाद खुद एक ऐसा भयानक जुर्म कर बैठा जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि जैसे जैसे हकीकत सामने आती है मामला मज़ीद खौफनाक होता चला जाता है। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या शेयर करने जा रही हूँ जिसमें एक रिटायर्ड पुलिस अफसर ने एक नहायत ही खौफनाक किस्म की वारदात की और ये वारदात करने के बाद वो ऐसी चालाकियां करता रहा कि वो लोगों की नज़रों में नहीं आया। पता कुछ यूं है कि ननकाना साहब में एक शख्स की फैमिली उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस को करती है और उन्हें कहती है कि हमारे घर के सरबराह काफ़ी दिनों से लापता हैं और इनका मोबाइल फ़ोन भी बंद है। पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, CDR वगैरह निकाली जाती है और मोबाइल फ़ोन की लोकेशन चेक की जाती है कि इस बंदे का मोबाइल आखिरी बार कहाँ ऑन था। तो ननकाना की पुलिस को ये पता चलता है कि इस शख्स की आखिरी लोकेशन जब इसका मोबाइल फ़ोन ऑफ हुआ था वो गुजरात की थी। तो पुलिस इसकी फैमिली वालों को ये बताती है कि आप गुजरात की पुलिस से राब्ता करें क्योंकि आपका बंदा ननकाना में नहीं बल्कि गुजरात जाकर गायब हुआ है, इसलिए आपको वहाँ की पुलिस से राब्ता करना चाहिए। अब इसकी फैमिली वाले गुजरात चले जाते हैं। गुजरात जाकर उन्होंने पुलिस से राब्ता किया और कुंजा इलाका है गुजरात का, वहाँ की एक थाने में जहाँ उसकी लोकेशन एंड हुई थी उन्होंने दरख्वास्त दे दी कि हमारा बंदा यहाँ आकर गायब हुआ है, हमने लोकेशन निकलवाई है, ननकाना साहब पुलिस के मुताबिक वो इसी जगह से गायब हुआ है, बराए करम आप लोग हमारी मदद करें और हमारा बंदा हमें तलाश करके दें। वहाँ गुजरात की पुलिस ने दोबारा इस नंबर की CDR निकलवाई कि अगर ये बंदा गुजरात आया भी था तो किसी से राब्ता करके आया होगा, किसी से फ़ोन पर बात हुई होगी, तो चेक कर लेते हैं। जब पुलिस ने CDR निकलवाई तो उन्हें इल्म हुआ कि ये शख्स एक नंबर से मुसलसल राब्ते में था। पुलिस ने जब वो नंबर चेक किया तो वो एक रिटायर्ड जेल के अफसर का था और वो बार बार इससे राब्ते में था, लेकिन राब्ता तो था मगर जैसे ही मोबाइल बंद हुआ इसके बाद की लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही थी क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन के हवाले से कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या मामला है। पुलिस ने इस रिटायर्ड पुलिस अफसर से राब्ता किया और कहा कि इस तरह ये बंदा आपसे मुसलसल राब्ते में रहा है, आपको इस बारे में अगर कुछ इल्म है तो बताएं। तो उसने कहा कि बिल्कुल जी, ये बंदा मेरा दोस्त था, मेरे जानने वाला था और ये मेरे पास आया ज़रूर था, एक दिन ये मेरे पास रहा और इसके बाद ये रावलपिंडी का बता कर चला गया। इससे ज़्यादा मेरे पास इस हवाले से कुछ भी इल्म नहीं है। जाहिर है पुलिस ने इसकी बात पर एतमाद करना था, उसने रावलपिंडी वाला बंदोबस्त भी किया हुआ था। वो बंदोबस्त क्या था आगे चलकर मैं आपको वो भी बताती हूँ। पुलिस के लिए ये एक ब्लाइंड केस बन गया। उन्हें ये था कि कैसे इसको तलाश करें, ना नंबर की लोकेशन ना कोई और सिरा हाथ आ रहा था। पुलिस ने अपनी कार्रवाई जारी रखी है। पुलिस के लिए ये मामला सरदर्द बन चुका था कि आखिर ये हो क्या रहा है। पुलिस ने जिस रिटायर पुलिस अफसर पर शक किया जा रहा था उससे बार बार मुख्तलिफ हवालों से बातचीत की, लेकिन चूँकि वो खुद पुलिस में रहा था इसलिए ऐसे जवाब देता रहा कि पुलिस भी बेबस हो गई और उसे बेकसूर ही समझने लगी। इसको गिरफ्तार नहीं किया गया, अलबत्ता इस पर कड़ी नज़र ज़रूर रखी गई। कुछ दिन गुजरे तो पुलिस को पता चला कि ये पुलिस अफसर बैरून मुल्क रवानगी के लिए अपनी टिकट करवा चुका है और मुल्क से बाहर जा रहा है। पुलिस ने ऐन उसी वक्त जब ये शख्स फैसलाबाद एयरपोर्ट से रवानगी के लिए तैयार था तो उसे जाकर पकड़ लिया। पुलिस ने इससे पूछा कि आप क्यों बाहर जा रहे हैं, तो इसने कहा कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ और चाहता हूँ कि रिटायरमेंट के दिन सुकून से गुजर सकें, इसलिए बाहर जा रहा हूँ थोड़ा बहुत घूमने फिरने के लिए। पुलिस ने कहा कि नहीं, हम आपको इस तरह से नहीं जाने देंगे। इसने ये भी कहा कि चूँकि आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा पूछगीछ कर रहे हैं, मैं डिप्रेशन का शिकार हो चुका हूँ, ये शख्स गुम हुआ है, कोई मरा तो नहीं है और आप लोग मुझ पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद है ये जल्द वापस आ जाएगा। इंसान को 100 काम होते हैं, लेकिन पुलिस ने कहा कि नहीं, हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे। और फिर पुलिस पकड़कर उसे थाने ले आई और अपने तरीके से पूछगीछ का आगाज़ किया। अब उसने जो इंकशाफात किए वो बहुत ही खौफनाक और हैरान कुन थे। जब बार बार टेलीफोनिक राब्ते के बारे में पूछा गया कि रोज़ाना 3-4 बार बात होती थी, ये कोई मामूली बात नहीं हो सकती, तो उसने कोई माकूल जवाब नहीं दिया और यही कहता रहा कि दोस्त था मेरा, इसी वजह से बात होती थी। फिर पुलिस ने अपने रवायती हरबों का इस्तेमाल किया और इसके पास बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा और इसने फिर एतराफ़
جرم کر لیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ یہ شخص میرا ہم عمر تھا اور میرا بہت گہرا دوست تھا۔ ہم ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب تھے، اتنے قریب کہ ہمارے آپس میں تعلقات بھی تھے۔ میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گی کیونکہ آپ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھ گئے ہوں گے، ویڈیو بچے بھی دیکھتے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے کلوز تھے کہ ایک دوسرے کے موبائل پر واٹس ایپ بھی لاگ ان تھا تاکہ کوئی بے وفائی نہ کر سکے۔ یہ جیل آفیسر ریٹائر ہو گیا تو پہلے جاب کے دوران دوستی تھی، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد آپس میں بہت زیادہ ملنا جلنا شروع ہو گیا۔ ایک روز ننکانہ والا دوست گجرات آیا، کسی بات پر، یہ بات ابھی تک ڈسکلوز نہیں ہوئی، ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی مگر زیادہ نہیں بڑھی، اور وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں نے کھانا کھایا اور سو گئے۔ وہ کہتا ہے کہ رات کے کسی پہر میرے ذہن میں آیا کہ میرے پاس اسلحہ ہے اور میں نے سوتے ہوئے اس پر گولیاں چلا دیں اور اسے قتل کر دیا۔ اس نے بتایا کہ میں ایک الگ مکان استعمال کرتا تھا، بیوی بچے الگ مکان میں رہتے تھے اور اسی مکان میں وہ دوست میرے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا، اسی لیے کسی کو پتہ نہیں چلا۔ وہ کہتا ہے کہ قتل کرنے کے بعد میں بہت پریشان ہو گیا، رونے لگا۔ ہوش آیا تو میں نے اپنے بیٹے کو فون کیا اور بتایا کہ میں بہت غلط کام کر بیٹھا ہوں۔ بیٹا آیا تو اسے بتایا کہ میں نے اسے اپنے دوست کو قتل کر دیا ہے اور اب لاش ٹھکانے لگانے میں میری مدد کرو۔ باپ کے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے بیٹے نے ساتھ دیا اور لاش کو قریبی کھیتوں میں ایک ویران حویلی میں لے جا کر گڑھا کھود کر دفنا دیا۔ پھر موبائل فون کے بارے میں سوچا کہ یہ ٹریس ہو جائے گا تو اسے راولپنڈی جانے والی کسی بس میں رکھوا دیا تاکہ پولیس کو گمراہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں مطمئن ہو گیا کہ اب کوئی سراغ نہیں ملے گا، لیکن جب پولیس نے اسے اچھی طرح سے پوچھ گچھ کی تو اس نے سب کچھ قبول کر لیا۔ سب سے بڑا انکشاف یہ سامنے آیا کہ کچھ نازیبا ویڈیوز تھیں جو موبائل فون میں موجود تھیں اور انہیں لیک کرنے کے معاملے پر جھگڑا ہوا تھا۔ پولیس ابھی مزید تفتیش کر رہی ہے اور فورینزک رپورٹ کے بعد مزید تفصیلات سامنے آئیں گی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا افسوسناک واقعہ جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جرم صرف نوجوانوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ عمر، سیدھا عہدہ اور تجربہ بھی انسان کو غلط راستے پر جانے سے نہیں روک سکتے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ نازیبا تعلقات، بلیک میلنگ اور اخلاقی گراوٹ آخر کار تباہی ہی لے کر آتی ہے۔ قانون سے بچنا ممکن ہو سکتا ہے مگر قدرت کے انصاف سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیع کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔